यस सर। नहीं, एक मिनट मैं आपको बताऊंगा। अच्छा सर, एक बात ही सर बोलना था, एक बात सर बोल देता हूँ। हाँ बोलिए, रिकॉर्डिंग ऑन है, बोलिए। ओके ओके सर। एक्चुअली स्टार्टिंग में सर मैं ये बोलना चाहूंगा कि मेरा तो मैं ऑलरेडी अभी सर पोस्टल असिस्टेंट में वर्किंग हूँ सर। हाँ अ, हाँ। मेरा वेस्ट बंगाल सर्कल है, वेस्ट बंगाल सर्कल में मेरा होम स्टेट है वेस्ट बंगाल, हाँ। तो इसमें अभी हम्म। वर्किंग हूँ। तो मतलब अभी आप पोस्टल असिस्टेंट। असिस्टेंट का जो पोस्ट है वो हाँ। हम्म। उस पे पोस्टिंग है कितने, एक साल से? हाँ सर, 2022 सीजीएल से वर्किंग हूँ, मतलब एक साल हो ठीक गया। है। राइट, और रहने वाले आप वेस्ट बंगाल के ही हैं? वेस्ट बंगाल का ही है। ठीक है, कहाँ वेस्ट बंगाल में, कलकत्ता या कहीं और? सर मतलब कोलकाता के आसपास है। तो कोलकाता मान लेते हैं, ठीक है। कोलकाता मान लीजिए, हाँ हाँ। राइट, और बताइए। यस सर, तो अभी न- मतलब ये सर। जी जी, मार्क्स कितना आपका? हाँ, मेरा 291 मार्क्स है। 291 मार्क्स है, और कौन सा डेट एग्जाम हुआ था? 18 जनवरी। 18 जैन को हुआ था। ठीक है, यस सर। कैटेगरी क्या आपका, कैटेगरी? एससी। एससी है। कैटेगरी आपका एससी है। ठीक यस है, सर। 291 कैटेगरी एससी है, और पीए में ऑलरेडी हैं। ठीक यस है। सर। आपका क्या डाउट्स है? सर मेरा मतलब पहले तो मैं ये मतलब जानना चाह रहा हूँ कि जो जो 2800 गेट पे का जॉब है, जैसे कि सीजीडी ऑडिटर, और या फिर 2400 का जो है टीए इन सीबीटी, टीए इन सीबीआईसी, ऐसा हम्म। टाइप का जॉब, मतलब वेस्ट बंगाल या फिर नियर बाई स्टेट में मिलने का कोई मतलब पॉसिबिलिटी है कि, तो उसके हिसाब से मैं मतलब आगे बात कर पाऊंगा। हम्म। देखिए, मैंने जो प्रिडिक्शन दिया है उसमें है हम्म। कि कैटेगरी वाले को मुझे लगता है कि 285 से लेके और अच्छा। 295 तक, यहाँ तक जॉब, मतलब बीच वाला जो है कट ऑफ हम्म। रहेगा। राइट। तो वो तो अच्छा मेरे ख्याल से बॉटम में ही रहेगा आपका। तो जो अच्छा बॉटम वाला है, जैसे टीए वगैरह है, तो वो मिलने का चांस है, मुझे लगता है वो मिल अच्छा जाएगा आपको। अब अच्छा। तो यहाँ पर है कि ये मिलेगा, लेकिन कलकत्ता में मिलेगा कि नहीं मिलेगा, राइट? तो यस ये सर। तो मुश्किल होगा, क्योंकि जब आप लास्ट में आ रहे हैं कट ऑफ में, तो अच्छा फिर चांसेस जो है वो कम है। तो अच्छा ये है कि हम इन कर सकते हैं, जो मेरा प्रिडिक्शन है कि इन कर अच्छा सकते हैं। हाँ, लेकिन अच्छा हाँ, अगर मतलब ये जो रैंकिंग है इसके हिसाब से अभी जो नंबर है, हाँ, मुझे ये लगता है रॉ कि स्कोर है। हम्म। हाँ, 291 आपका रॉ है, राइट? तो इसमें हम्म। 5 नंबर बढ़ जाएगा, कितना दे रहा है, और बाकी जो अ, नॉर्मलाइज स्कोर? वो दिखा रहा है 297, दिखा रहा है 297 पॉइंट समथिंग दिखा रहा है। 297.5, हाँ। तो हम्म। वही है, मतलब टीए तो आराम से मिल जाएगा, टीए में दिक्कत हम्म। नहीं है। लेकिन हम्म। वेस्ट बंगाल टीए का आपने देखा है कितना कितना सीट है? हाँ देखा है सर, आसपास का स्टेट में देखा है टीए का कितना सीट है। एक्चुअली सर मैं मेरा एक आपसे ये डाउट पूछना था कि अगर मैं टीए सीबीडीटी या फिर टीए सीबीआईसी लेके मतलब नियर बाई स्टेट में चला जाता हूँ, मतलब ये तो हम्म। मैं जाना नहीं चाह रहा हूँ, फिर भी अगर मैं चला जाके जो 2025 का प्रिपरेशन लेके फिर होम स्टेट में आना, ये मेरा एक्चुअली सोच है कि मैं ये ट्राई करना चाहता हूँ, क्योंकि सर पोस्टल एक्सिस में थोड़ा प्रॉब्लम ये है कि सर 6 डेज वर्किंग है, और हाँ, वो मैं इसमें आ रहा था टाइम अभी। नहीं मिल रहा है, मतलब काम थोड़ा प्रेशर ज्यादा है, तो इसीलिए। करेक्ट और करेक्ट डायरेक्शन करेक्ट। भी होता है इधर, मतलब इधर से उधर हम्म। पोस्टिंग हो जाते हैं, तो उसके लिए सर मेरा थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। तो मैं नहीं नहीं, सोच रहा था कि मैं एकदम इत्तेफाक रख रहा हूँ आपकी बातों से, क्योंकि मेरे एक दोस्त हम्म, हैं जो कि इस पोस्ट पे हैं ऑलरेडी। तो उनका रहता था कि सुबह जब काउंटर खुलता था उसके बाद वो बैठते थे, और उसके बाद ये सर, कोई भी फोन भी नहीं रिसीव कर पाते थे। तो ये वो सर जो काम पब्लिक का होता है, प्रेशर रहता है। हाँ, पब्लिक का लाइन लगा रहता है, तो उसमें आप हाँ। पढ़ाई लिखाई तो करना मुश्किल है। मैं बहुत ज्यादा मोटिवेट करता था उनको कि पढ़ो पढ़ो, मतलब और भी एसएससी का तैयारी करके। बट वो ये सर। लास्टली वो नहीं कर पाया, और इसी जॉब में रह गया, पीए में ही। तो ये अगर सर। अपॉर्चुनिटी मिल रही है आपको टीए मिलने का, और अगर ऑडिटर मिल गया, तो फिर तो बहुत बढ़िया हो जाएगा, मजा आ जाएगा। तो अच्छा सर। तो फिर मेरा एडवाइस रहेगा कि हाँ, पीए छोड़ के आप जो है ये ज्वाइन कर सकते हैं, टीए सीबीडीटी या सीबीआईसी, क्योंकि इसमें मतलब वो प्रेशर नहीं रहेगा। और सप्ताह हम्म, में 2 दिन का छुट्टी भी है, मंडे टू फ्राइडे का ही जॉब है।
तो वो अच्छा रहेगा। अल्टीमेटली सर मेरे को होम स्टेट ही आना है, मतलब मेरा ये हम्म। डिसीजन सही होगा कि नहीं होगा वो इसलिए मैं पूछ रहा था कि अगर हाँ मैं हाँ। नियर बाय स्टेट में चला जाता हूँ मतलब टीए लेके, हम्म। या फिर अगर मतलब ऑडिटर सीजीडीए नहीं मिलता है देखिए, तो अभी अच्छा बात है। आपका तैयारी तो बहुत अच्छा है, आप 300 नंबर के आसपास जो है स्कोर कर ही रहे हैं, राइट। हाँ सर। तो हाँ अभी सर। जो 2025 का होगा उसमें टारगेट करिए कि 350, 340, 335 लाने का। और जब वहां तक यस पहुंच सर। गए हैं तो एक और झटका मारेंगे तो आराम से हो जाएगा। ठीक है, सर थोड़ा वही और उस स्ट्रेच यस सर। करेंगे अपने आप को तो मेरे ख्याल से इजीली जो है होम स्टेट और बड़ा पोस्ट मतलब ऑफिसर लेवल जॉब जो है वो मिल सकता है। यस सर। सर और एक बात मेरे को पूछना है, वो जेएसओ के बोलिए। लेके, जेएसओ को जी लेके। जी जी, पूछिए ना। हम्म। जेएसओ में मेरा मार्क्स है थ्री सिक्स, मतलब जेएसओ में एक्चुअली जेएसओ को मिला के मेरा मार्क्स है 368.5 ऐसा कुछ है। थ्री थ्री सिक्सटी सिक्सटी एट पॉइंट फाइव हाँ। रॉस मतलब रॉस कोड जो है। हाँ हाँ। अभी अभी तो इसके लिए लास्ट ईयर मैं कट ऑफ देख रहा था कि जो वैकेंसी मतलब 100 के आसपास था लास्ट ईयर, और उसमें एससी का कट ऑफ गया था 360। तो हम्म इस साल तो मतलब 7 टाइम्स वैकेंसी है, मतलब 725, 700 के ऊपर वैकेंसी है। तो मतलब हम्म। वैकेंसी ज्यादा है, फिर भी इस बार सब बहुत लोग अच्छे परफॉर्म किए हैं, उसीलिए मार्क्स भी सबको अच्छा मिले हैं। तो हम्म। इसमें भी मतलब 368 लेके भी मतलब मेरे को भी बॉर्डर लाइन लग रहा है कि ये हो भी सकता है, तो मेरे को पर आप बताइए मतलब ये मतलब जेएसओ का पोस्ट मतलब के बारे देखिए, में थोड़ा। जेएसओ का पोस्ट जो है वो आपका 4200 ग्रेड पे वाला है, राइट, सबसे पहली चीज। यस सर। तो यस सर। एक तो बहुत अच्छी सैलरी आपको मिलेगी जहां पर भी आपकी जॉब रहेगी, अभी पीए से समझिए डबल सैलरी यस मिल सर। जाएगा, राइट। तो यस सर। और कट ऑफ जो है लास्ट ईयर तो 360 गया था, राइट। यस सर। लेकिन यस इस सर। बार जो है मेरा जो प्रिडिक्शन है अगर कैटेगरी वाइज देखा जाए तो मैं चल यस रहा सर। हूँ इसमें 375 से 385 के बीच ये कट ऑफ रहेगा, मेरा जो अंदाजा है। एससी के लिए। आपका, हाँ एससी के लिए आपका जो है 368.5 है, राइट। तो यस इसमें सर। नॉर्मलाइज करने के बाद कितना बढ़ रहा है, कुछ है इसमें? सर एक्चुअली इसका डेटा मतलब कोई एनालाइज नहीं कर रहा है, तो इसके लिए नहीं कोई कर रहा मतलब है, हाँ हाँ, हाँ। ये तो इसमें देखिए कोई गलत क्वेश्चन 368 है है सर। तो 5-6 नंबर तो बढ़ेगा ही ना, क्योंकि 368 यस तो सर। रॉ है आपका, राइट। यस सर बढ़ेगा। तो यस सर। नॉर्मलाइज जेएसओ में भले नहीं हो, मतलब जो 100 ये 200 नंबर वाला है, और हाँ हाँ बाकी हाँ, जो है उसमें तो होगा ही ना, जैसे उसमें होगा। 291 है तो उसमें यस सर। 297 28 जा रहा है, तो 7 नंबर अगर बढ़ा देते हैं तो मेरे ख्याल 375 के आसपास आपका नॉर्मलाइज स्कोर हो जाएगा। यस सर। तो जेएसओ मिलने का चांस है, राइट। फिर यहाँ यस पर सर। प्रश्न ये आता है कि कोलकाता के आसपास नहीं मिलेगा तो आपको चलेगा अच्छा क्या? सर, मैं ये मतलब जेएसओ लेके मैं पढ़ाई मेरा एक्चुअली फिर से एग्जाम देके होम स्टेट आना है, तो मेरा ये जेएसओ मतलब ठीक होगा या फिर टीए बेटर होगा सर, मतलब पढ़ाई करने का जो जिसमें टाइम मिलेगा वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है सर, क्योंकि जेएसओ अल्ट में भी टाइम तो मिल जाएगा, एक हमारे मित्र हैं जो जेएसओ हैं, और अच्छा, वो टाइम तो लेकिन टीए से कम टाइम मिलेगा, टीए में ज्यादा टाइम मिलेगा। टीए में ज्यादा टाइम मिलेगा, वही सर एक्चुअली मैं इसीलिए सोच हाँ। रहा हूँ कि टीए को ऊपर रखूं, क्योंकि अगर बाई चांस मतलब नहीं देखिए, जेएसओ। आपका जो नंबर है ना, तो जो भी आप ऊपर रखिएगा ना, जैसे टीए रखिएगा तो टीए हाँ। आपको मिल जाएगा, फिर जेएसओ का चांस ही नहीं आएगा, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन अच्छा। ये एक बात ये भी है, ये कहाँ 2400 है और कहाँ ये 4200 है। अच्छा और मैंने ये बड़ा बड़ा ऑफिसर लेवल हो गया ना एक तरह से ये जेएसओ। यस सर। तो मेरे ख्याल से सर मेरा आपका एडवाइस सजेशन है, सर क्या होगा, सर आपका मेरा सजेशन क्या एडवाइस है, हाँ मेरा एडवाइस है थोड़ा सा लॉन्ग टर्म के लिए भी सोच लेते हैं थोड़ा सा, कि यस सर। जेएसओ को लॉन्ग टर्म के लिए अगर मान लीजिए कि इसके बाद आपका जॉब कुछ ना कुछ लफड़ा हुआ, नहीं दे पाए, कुछ यहीं रह गए सपोज, तो यस यहीं सर। रह गए तो उस केस में जेएसओ बढ़िया है कि आपको लाइफ में रिग्रेट तो नहीं होगा, मतलब सोचिए ना 42 ग्रेड पे के हिसाब से लगभग 65,000 सैलरी मिलेगा आपको, 65 से 70,000। यस सर। ठीक है, तो ये अगर कहीं भी रहिएगा इंडिया में तो आपको अच्छा ही लगेगा, और टीए के अच्छा। हिसाब से तो बहुत बेटर रहेगा। और जेएसओ में जो वैकेंसी है वो थोड़ा सा बता दीजिए मुझे, नॉर्थ का क्या सर हाल है सेवन जेएसओ में? टोटल सर वैकेंसी एक्चुअली से 700 है, राइट। 725 है सर। 725 है, और इसका बाइफरकेशन कुछ बताएंगे? सर एससी का वैकेंसी शायद 115-20 है सर। टोटल। और अपना हाँ वेस्ट एससी। बंगाल में कितना है? वेस्ट बंगाल में सर टोटल वैकेंसी 42 है, पर बाइफरकेशन एक्चुअली सर पता नहीं, 42 वैकेंसी टोटल है वेस्ट बंगाल में।
ठीक है, वेस्ट और बंगाल में 42 है, और ये उड़ीसा में कितना है? उड़ीसा में एक्चुअली सर एक बार मेरे को देखना पड़ेगा एक्चुअली, मैं हाँ, बहुत मतलब दिन आप पहले समझ रहे देखा हैं ना था। मैं कैसे निकाल रहा हूँ? यस तो सर। ये यही ट्रिक बताना चाह रहा हूँ आप सबको, कि आप लोग भी ऐसे ही कैलकुलेट कर सकते हैं बैठ के, कि अच्छा। जो आपका नॉर्थ का जो सीट होगा, जैसे देखिए टॉपर लोग क्या करेगा, वो नॉर्थ में भागेगा। ठीक है, यस जैसे सर। दिल्ली हो गया, चंडीगढ़ हो गया, यूपी हो गया, इधर भागेगा। तो उसके ओके। बाद जो नंबर आएगा वो आएगा कोलकाता का, उड़ीसा का, भोपाल का, ये सब का नंबर आएगा। राइट। यस सर। बिहार यस का, सर। रांची का, ये सब जो है स्टेट है। तो इसी में अच्छा। आपको आपको अपना देखना है कि हम कहाँ लाई कर रहे हैं। तो मुझे लग रहा अच्छा। है कि बहुत लोगों का ना जेएसओ जो जॉब प्रोफाइल है ना, वो उतना हिटिंग नहीं है, मतलब ना मजेदार वाला, मतलब ये नहीं है आपको। रिकॉग्निशन समाज में जो है थोड़ा सा कम है, जैसे इनकम टैक्स, सीबीआई, एक्साइज, जीएसटी, ये सब ज्यादा पॉपुलर है ना। तो उस यस सर। हिसाब से बहुत लोग इसको नहीं भी लेते हैं, अच्छा नंबर होने के बाद भी। यस तो सर। उस केस में अगर ऐसा हुआ उलटफेर, तो मुझे लगता है कि जेएसओ आपको मिल जाएगा, अपना आसपास भी मिल जाएगा। और जेएसओ में एक्चुअली तीन चार क्वेश्चन मतलब थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है, मतलब गलत भी हुआ है, मतलब क्या चैलेंज हुआ है, मतलब तीन चार चैलेंज क्वेश्चन हुआ है, ऐसा है। हाँ। हाँ। हाँ तो हाँ। उसका मतलब ऑप्शन गलत है ऐसा कुछ है, मतलब बोनस मिलने का चांस है, पर फिर भी मतलब बॉर्डर लाइन पे है, तो नहीं, इसलिए आपका मैं। देखिए जेएसओ में चांस मेरे ख्याल से हम्म। 95% चांस है कि हो जाएगा। ठीक अच्छा। है, जेएसओ आ जाएगा। अच्छा। अब है कि हमको वेस्ट बंगाल या अगल बगल पोस्टिंग मिलेगा कि नहीं मिलेगा, यहाँ हम्म। पर थोड़ा सा डिलेमा है। ये कैसे होगा कि वो डिपेंड करेगा, और सब जो कैंडिडेट है वो कितना बढ़ रहा है, कौन इसको ज्यादा हम्म। प्रीफर कर रहा है, उस हिसाब से। तो एक थोड़ा सा मतलब। रिस्क रहेगा। लेकिन मैं आपको एडवाइस दूंगा, जो मेरा ब्रदरली एडवाइस रहेगा, कि जेएसओ को ही ऊपर रखिए, और ओके टीए सर। को आप नीचे ही रखिए। हाँ। ओके सर। ओके सर। ठीक है। तो तैयारी यस करने सर। का समय यहाँ मिलेगा जेएसओ में, उतना दिक्कत नहीं आएगा, और मतलब अगर वो छोटे शहरों में मतलब। रहेंगे तो मिल हम्म। जाएगा, दिक्कत नहीं आएगा। डोर टू डोर जाना पड़ता है, तो उस केस में मैं एक्चुअली तो थोड़ा इसमें देख रहा था कि मतलब कोई मतलब अगर साउथ में हो गया नहीं, तो फिर। हर एक तरह का सेक्शन होता है ना डिपार्टमेंट में, जरूरी हम्म। नहीं है कि वहीं पे पोस्टिंग हो आपका। तो आपको हाँ इन वो हाउस तो। पोस्टिंग मिल जाए तो आप रिक्वेस्ट कर हम्म। सकते हैं, मतलब अंदर घुसने के बाद ना रास्ता मिल जाता है, इसलिए उतना उतना दूर तक नहीं सोचना ठीक है सर। ठीक है है ना, क्योंकि डेफिनेट। ये देखिए, सबसे बड़ी बात है, ये जो है हम्म। ना, ये बहुत बड़ा चीज है, 65,000। यस सर। ठीक है, और यहाँ पे फिर प्रमोशन जो है वो फास्ट होता चला जाएगा। आप टीए जब बनेंगे तो टीए 24 है, फिर इसको ना यस सर। यहाँ तक पहुंचने में, 42 तक पहुंचने में बहुत टाइम लग जाएगा, 10 साल लग जाएगा। फिर आपको लगेगा कि कहीं ना कहीं मैंने गड़बड़ तो नहीं कर दिया, रिग्रेट करेंगे। तो ये बात एक कम सर से कम सही ये है। रहेगा कि अगर यहाँ भी रह गए तो चलो ठीक है, ऑफिसर तो है अपने नाम में, है ना। यस सर। तो इसलिए गो फॉर जेएसओ। ओके ठीक है, सर। फिर जेएसओ को सर ऊपर, और बाकी सारे तो सर ऐसे 46 ऊपर दे दूंगा, मतलब दे दीजिएगा, जैसे। हाँ मिले ना मिले, हाँ मिले हाँ ना मिले, हाँ। दे भर देना है सब। जो आपका यस सर। पीए है ना, पीए के ऊपर जितना है सब भर दीजिए। एक्चुअली सर पीए तो नहीं भरना है, क्योंकि वो ऑलरेडी मैं हूँ। पीए के और ऊपर, हाँ पीए के ऊपर जितना, क्योंकि पीए तो आप ऑलरेडी हैं, तो यस वो सर। छोड़ के सब भर दीजिए। और सर एक दूसरा क्वेश्चन, एक डाउट है, लास्ट लास्ट क्वेश्चन है सर, ये एक्चुअली है। हम्म। जो सीजीडी ऑडिटर है और जेएसओ है, हम्म। इन दोनों में सर कौन सा ऊपर रखना चाहिए, या फिर कैग ऑडिटर जो भी है सर, ऑडिटर को ऊपर सीजीडीए रख, ऑडिटर, और क्या या बोल फिर रहे हैं? जेएसओ। जेएसओ सर, एक तो सर समझ में आ कैग, गया कि जेएसओ को ऑडिटर, टीए से ऊपर रखना है। हाँ जेएसओ। अब तो ये तो जेएसओ सबसे ऊपर ही रहेगा ना, तो टेंशन है ही अच्छा नहीं। अच्छा। ओके क्योंकि सर। ये 4200 है, ये ऑडिटर है तो ये 2800 ग्रेड पे है। ओके कैग जो सर। ऑडिटर है ये भी 2800 ग्रेड पे है, तो नीचे वाला है ना ये सब। ओके सर। ठीक है। तो जेएसओ में क्या है, कंपटीशन कम है, आपका नंबर भी अच्छा खासा है। तो और ठीक। सीट भी बहुत ज्यादा है, तो आराम से जेएसओ मिल जाएगा। अब इन दोनों में क्या करिएगा, कैग को ऊपर रखिएगा, सीजीडीए को नीचे रखिएगा, कैग को ऊपर सर। रखिएगा। हाँ, एक्सप्लोर करने के लिए मिलेगा आपको कैग में ज्यादा। ओके सर। ठीक ठीक है, है। ठीक है। चलिए, ओके, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर टाइम देने के लिए सर। थैंक थैंक यू। यू। यस सर।